हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि A/B जो है हमें 2/5 दिया हुआ है, B/C दे रखा है 3/4 और हमें जो फाइंड करना है A/B/C, ठीक है, तीनों का रेशो फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें A और B का रेशो दे रखा है, B और C का दे रखा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं A/B, ठीक है, और B/C दे रखा है तो हम B के नीचे B लिख देंगे B/C, ठीक है, इस फॉर्म में लिख देते हैं। और उसके बाद हमें करना क्या है, इसको B से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, फिर B को B से मल्टीप्लाई करना है, फिर B को C से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हम उसको नीचे लिख देंगे। मतलब A को B से किया, फिर B को B से किया और फिर B को C से किया, तो हमारा A, B और C का रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ A/B/C। तो A और B का रेशो दे रखा है 2/5, B और C का दे रखा है 3 और 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 को 3 से गुना किया तो 6 आ गया, फिर 5 को 3 से किया तो 15 और 5 को 4 से किया तो 20। तो हमारे पास A/B/C जो है वो आ गया 6/15/20, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है A और B का रेशो दे रखा है 2:3, B और C का रेशो दे रखा है 4:5। तो हमें A और C का निकालना है, ठीक है। तो हमें इसमें A और C का निकालना है, तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं। पहले तीनों का रेशो एक साथ निकाल लेते हैं। तो A, B और C, तो A और B हमारा दे रखा था 2:3 का, B और C दे रखा है 4:5 का। तो 2 को 4 से गुना किया तो ये हमारा आ गया 8, 3 को 4 से किया तो 12 और 3 को 5 से किया तो 15। तो हमारे पास A, B और C का रेशो तो आ गया है। A, B और C 8, 12 और 15 का रेशो आ रहा है। हमसे पूछा किसका है, A और C का, ठीक है, A और C का। तो A और C का रेशो क्या हो जाएगा हमारा, A/C जो है वो हो जाएगा 8:15 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे। अब जैसे हमें यहाँ पे A और B का रेशो देखा है 2 और 3 का, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूँ A और B का जो रेशो है वो दे रखा है 2 और 3 का, तो उसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और B और C का रेशो दे रखा है 4 और 5 का, तो उसको गुना कर दिया मैंने 4/5 से, ठीक है। तो नहीं कट रहा तो इसको गुना करेंगे तो 8/15। तो ये जो रेशो आ जाएगा हमारा A और C का आ जाएगा, वही हमारा नीचे आया था, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि A जो है इक्वल है B/2 के, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो B यहाँ A के बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा 1 रह जाएगा, तो इसको मैं इससे लिख सकता हूँ A/B जो है वो आएगा 1/2। इसी तरीके से दूसरा में दे रखा है B दे रखा है C/3। तो इसको भी अगर लिखना चाहूँ तो B/C जो है हमारा हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो हमें A और B का रेशो 1 और 2 का दे रखा है, B और C का रेशो 1 और 3 का। हमें ABC का रेशो निकालना है, तो अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पहले किया है, A/B/C। तो A और B का जो रेशो है वो हो जाएगा 1 और 2 का, ठीक है। B और C का हो जाएगा 1 और 3 का, ठीक है। तो A और B के नीचे लिख दिया हमने 1 और 2, B और C दे रखा है 1 और 3, तो यहाँ आएगा 1 और 3। अब हमें क्या करना है, 1 को 1 से गुना करना है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये जो रेशो है हमारा A, B और C का रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि
ए अपॉन में 3 दे रखा है, बी अपॉन में 5 दे रखा है और सी अपॉन में 7 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर है ए बी और सी के अपॉन में दे रखा है और इसका हमें रेशो पूछा है। ठीक है, तो अगर हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा आपको याद रखना है कि ए बी और सी का जो रेशो है, ए बी और सी का जो रेशो है क्या होगा, जो उसके अपॉन में है, मतलब कि 3, 5 और 7 का। अब वो कैसे, वो देख लेते हैं। तो ये हमें दे रखा है, इसको मैंने ले लिया इक्वल टू के ले लिया। ठीक है, इसका आंसर तो आपको पता लग गया ये होगा। अब वो कैसे आया वो देख लेते हैं। इसके इक्वल टू मैंने के ले लिया है, तो अगर मैं ए बटे में 3 को के बराबर में लूँगा तो ए हमारा आ जाएगा 3K। इसी तरीके से बी आ जाएगा हमारा 5K और सी आ जाएगा हमारा 7K। ठीक है, तो अब मैं अगर इन तीनों का रेशो निकालूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3K रेशो 5K रेशो 7K। अब तीनों में नंबर कॉमन आ रहा है के, तो के से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो जो हमारे पास रेशो आएगा वो बचेगा 3:5:7। तो ये हमारा ए बी और सी का रेशो आ गया है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर हमारे पास ए बी सी का रेशो निकालने के लिए बोला गया है और उसके अपॉन में हमें कोई नंबर दे रखा है डिवाइड में, तो हमेशा रेशो उनका वही रहेगा। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में है यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे रखा है नंबर। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें डिवाइड में था। अगर हमें मल्टीप्लाई में दे रखा है तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब हमें दे रखा है 2A = 3B = 4C। ठीक है, तो हमें अगर ए बी और सी का रेशो निकालना है, ए का, बी का और सी का। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, अब जैसे हम ए का रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है, ए का अगर मैं रेशो निकाल रहा हूँ तो हमारे पास जो बाकी दो नंबर बचे हैं 3 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 × 4 12 आ गया, तो यहाँ हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं बी का निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर बी का निकाल रहा हूँ तो अब बच्चे कौन से हैं, 2A बचा है और 4C बचा है, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा। 2 और 4 को करा तो 8 आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं सी का निकाल रहा हूँ तो हमारे पास अब क्या बचा, 2A बचा और 3B बचा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 2 × 3 6 हो गया। ठीक है, तो ए बी सी का रेशो हमारा ये हो जाएगा। अगर इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 से डिविजिबल हो रहा है तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 3। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।